लॉगिन एपीआई तो हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा है, लेकिन उसके अंदर अभी आईडी टोकन को वेरीफाई करना, तो वो कैसे करेंगे तो वो अभी हम लोग सीखने वाले। तो उसका भी गूगल ने हम लोग को अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन दिया ही है, तो उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहा लिंक, तो इसको कॉपी करना है। और अगर आप जो फर्स्ट लिंक है उसके अंदर ही जाओगे, थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो इसके अंदर वेरीफाई गूगल आईडी टोकन आपको मिल ही जाएगा। तो इसके अंदर गूगल ने काफ़ी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन बनाया। अगर आपका जावा एप्लीकेशन है तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से कोड लिखना है। आपका अगर नोड जेएस वाला एप्लीकेशन है तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से वेरीफाई का कोड लिखना है। अगर आपका पीएचपी एप्लीकेशन है तो वो इस तरीके से। और अभी हम लोग तो पाइथन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग कोड लिखने वाले। तो पाइथन के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर गूगल करके लाइब्रेरी जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी पहले हम लोग को करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो वो कैसे इंस्टॉल करना है उसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो नहीं लिखे, तो वो आपको थोड़ा फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो गूगल की लाइब्रेरी है वहाँ पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे गिटहब की लिंक उन्होंने दिया हुआ है, तो उस पर मैं गया और उसके अंदर से मुझे मिल गया लाइब्रेरी का नाम। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और फिर आ जाओ आपके प्रोजेक्ट के अंदर, इसको मैं करता हूँ स्टॉप और इसके अंदर पोइट्री ऐड, जो लाइब्रेरी का नाम हम लोगों ने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। और फ्रेंड ये जो लाइब्रेरी है ये और एक लाइब्रेरी यूज़ करता है, तो आगे में आपको दिखाऊंगा जब आपका एरर आएगी। तो आगे एरर आए उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रिक्वेस्ट करके एक लाइब्रेरी जो है वो गूगल जो लाइब्रेरी है वो इसको यूज़ करता है, तो इसलिए आपको रिक्वेस्ट जो लाइब्रेरी है उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही इंटर करता हूँ मैं तो दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारे login.py के अंदर। लॉगिन की पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी फ्रंट एंड से हम लोग JW टोकन भेजने वाले। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टोकन की ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गूगल आईडी टोकन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग सेव करते हैं, फिर से हम लोग जाते हैं जो हमारा गूगल का डॉक्यूमेंटेशन है वेरीफाई आईडी टोकन वाला, उसके अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से पहले इंपोर्ट कर लेना है। तो ऊपर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आईडी टोकन वेरीफाई करने का उन लोगों ने कोड दिया हुआ है, तो उसको सिंपल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फिर से नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और ये जो फ़िलहाल तो जो नीचे का कोड है उसको हम लोग कमेंट में रख देते हैं, उसका फ़िलहाल तो अभी हम लोग को काम नहीं है। तो जो टोकन को आपको वेरीफाई करना है तो उसको आपको यहाँ पे पास करना है, तो वो ऑलरेडी हम लोग को फ्रंट एंड से मिल ही रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। और ये जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है ये यहाँ से हम लोगों ने पहले ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके, और इसके अंदर आपको पास करना है क्लाइंट आईडी। तो जो मतलब क्लाइंट आईडी हम लोगों ने फ्रंट एंड के अंदर रखा था तो वही क्लाइंट आईडी आपको यहाँ पे पास करना है। तो ऑलरेडी फ्रंट एंड के अंदर हम लोगों ने रखा ही है, तो वहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर आपका जो गूगल अकाउंट है जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। सिंपल यहाँ से Ctrl+C, आपकी फाइल के अंदर जाओ, वेरिएबल के अंदर मैंने रखा हुआ है, तो ये ही वेरिएबल मैंने यहाँ पे सिंपल पास कर दिया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है वो भी आपको environment.env के अंदर रखना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे नहीं रखना है। मैं खाली आपको क्विकली आपको आइडिया आ जाए इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अभी ये जो कोड है इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर रखते हैं, क्योंकि आईडी टोकन यहाँ पे वेरीफाई जैसे फेल होगा तो वो मतलब एक्सेप्शन के अंदर जाएगा और वहाँ से हम लोग हैंडल करके एक अच्छे से हम लोग जो फ्रंट एंड है उसको हम लोग एरर रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो कोड है उसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर रख देते। सिंपल जो कोड है वो ट्राई और एक्सेप्शन के अंदर मैंने रख दिया, और एक्सेप्शन के अंदर जाएगा मतलब वो टोकन वगैरह सब फेल हुआ, और यहाँ से सिंपल मैंने जेसन रिटर्न कर दिया एरर लॉगिन फेल, और यहाँ पे 401 रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। और ये जो टोकन है फ़िलहाल तो इसके अंदर ये जो ये जो गूगल आईडी टोकन है उसी को हम लोग भेज देते हैं, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि इसके अंदर जो जेसन है वो हम लोग रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे लिख के देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे पोएट्री रन /run -डिबग
तो हमारी एपीआई जो है वो स्टार्ट होने दो। तो एपीआई स्टार्ट हो गया। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारे login.html के अंदर, और इसके अंदर अभी हम लोग को ये जो लॉगिन एपीआई है वो कॉल करना है। और उसको क्या चाहिए, तो टोकन। तो टोकन ऑलरेडी हमारे पास है किसके अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी टोकन है। तो कॉन्स इसके अंदर टोकन इक्वल टू गूगल रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिल रहा था हम लोग को, क्रेडेंशियल के अंदर टोकन है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया। तो ये टोकन अभी हम लोग को बैकएंड को भेजना है। तो इसके अंदर एक्सियोस वाली जो एपीआई है वही हम लोग कॉल करते हैं। तो सिंपल मैं जाता हूँ हमारे index.html के अंदर, यहाँ से मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक्सियोस लाइब्रेरी में यहाँ से पहले कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। उसके बाद पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग को करना है, ठीक है। लॉगिन की जो एपीआई है वो है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये जो डिलीट का फंक्शन है वही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हम लोग को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हम लोग को। और ये जो फंक्शन है इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉल लॉगिन, और इसके अंदर आईडी टोकन हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कॉल लॉगिन फंक्शन हम लोगों ने बनाया उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से टोकन पास कर देते। आप चाहो तो सिंपल ये जो वेरिएबल का नाम है वो हम लोग आईडी टोकन ही रखते हैं, तो इजीली आपको समझ में आएगा। और इसके अंदर फिलहाल तो ये जो हेडर है, हेडर का भी हम लोग को कुछ काम नहीं है, लेकिन इसके अंदर बॉडी पास करना है। और ये होगा हमारा पोस्ट एपीआई, और जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो है लॉगिन। और इसके अंदर जो की होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग को क्या भेजना है, तो जो हम लोगों ने एपीआई के अंदर गेट किया रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर टोकन होना चाहिए। तो टोकन कॉलन इक्वल टू ये जो आईडी टोकन है वही हम लोग को भेजना है, ठीक है। तो वो रख देता हूँ। और हम लोग एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल कोट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ, सेव करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एपीआई कॉल होगा लॉगिन की एपीआई जिसके अंदर आईडी टोकन भेजा। और यहाँ पे console.log के अंदर मैं लिख देता हूँ सक्सेसफुल टोकन वेरीफाइड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद console.log जो भी रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके से मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी होगा क्या, तो जैसे ही गूगल का लॉगिन हो जाएगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर हम लोग को आईडी टोकन मिल जाएगा। आईडी टोकन हम लोग किसके अंदर भेज रहे हैं, तो जो हमारी बैकएंड एपीआई है लॉगिन उसके अंदर हम लोग आईडी टोकन भेज रहे हैं। तो जो हमारा फ्लो है वो बैकएंड के अंदर आ जाएगा। बैकएंड के अंदर हम लोगों ने पहले तो टोकन गेट किया, उसके बाद गूगल का जो कोड था वेरीफाई करने का वो बेटा हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो गूगल का ऑथेंटिकेशन है, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आईडी टोकन वेरीफाई होगा तो हम लोग को इसके अंदर जो भी यूज़र की डिटेल है वो हम लोग को मिल रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फिर से रिस्पॉन्स के अंदर भेजा हुआ है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ, इसको मैं गूगल आईडी ही रखता हूँ। और जो इन्फॉर्मेशन है ये वाली इसको हम लोग सिंपल प्रिंट के अंदर रखते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। और अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर आ जाओ, इसको मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको भी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और इसके अंदर हम लोग अभी क्लिक करते हैं और इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो ऑलरेडी अभी वो कंफर्म का नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंफर्म कर चुके हैं एक बार। तो इसके अंदर गूगल का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद यहाँ पे एपीआई भी हमारी सक्सेसफुली कॉल हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्पॉन्स के अंदर टोकन के अंदर ये सेम टू सेम टोकन है जो हम लोगों ने गूगल से रिटर्न किया है। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो हमारा खुद का GW टोकन हम लोग को रिटर्न करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी गूगल का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो है वेरीफाई करने के बाद गूगल का काम पूरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर हमारे वेबसाइट के अंदर हम लोग को ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, फिर उसका हम लोग ईमेल आईडी लेंगे, फिर उसको डेटाबेस के अंदर ऐड वगैरह करना। तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग इसके अंदर करने वाले। तो आपको मैं फिर से यहाँ पे फ्लो दिखा देता हूँ। तो ये फ्लो के हिसाब से अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने जो आईडी टोकन है वो वेरीफाई कर लिया है गूगल से, ठीक है। आप देख सकते हो बैकएंड से यहाँ पे एरो जा रहा है डायरेक्ट गूगल पे, गूगल वेरीफाई करके हम लोग को रिटर्न कर दे रहा है यूज़र इन्फॉर्मेशन। और हम लोगों ने बैकएंड के अंदर प्रिंट भी किया था, यहाँ पे प्रिंट आईडी इन्फो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सेम टू सेम जो हम लोगों ने फ्रंट एंड के अंदर डिकोड किया हुआ था वही यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर खास करके
जो सब वाली जो की है, जो यूज़र की यूनिक आईडी होता है, उसका हम लोग को खास करके यूज़ करना है, ठीक है। जिससे हम लोग को पता चले कि यूज़र यूनिक है कि नहीं, मतलब कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, वो सब चीज़ें हम लोग को पता चलेगा। और वही यूज़र को हम लोग बैकएंड के अंदर भी ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आगे का जो फ्लो है वो हम लोग हमारी साइड सारा मैनेज करते हैं। फिर यूज़र का रोल मैनेज करना, यूज़र को डेटाबेस के अंदर ऐड करना, वो सब अभी हमारा काम है, ठीक है। गूगल का काम यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया है।